अ पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ राइट फॉर एवरी पर्सन। प्रॉब्लम तब आती है कि जब गवर्नमेंट उसको एक पीसफुल वे से हैंडल नहीं करती। 24 नवंबर और उसके अंदर से मेरे पास 3 बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं ऑलरेडी। उनकी माँ कहलाता है, गरीब लोगों की माँ कहलाता है। यहाँ से हम जो फूड बचता है इनको रात को कंज्यूमिंग के लिए देते हैं। अब 6 माह जो है ना वो हमारे इhtजाज में गुजर जाते हैं और बकाया गर्मियों के दिन जो है ना बेचारों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पर डे कमा रहे होते हैं उनका भी बड़ा लॉस होता है, हमें भी लाखों रुपए का नुकसान होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी बेटे, आप लोग तशरीफ़ लाए हैं और ये छोटे छोटे जो लोगों के मसाइल हैं इसको उजागर कर रहे हैं और एक मीडिया के लेवल पे ला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इसके असरात क्या पड़ रहे हैं और गरीब तबके पे क्या पड़ रहे हैं। इसके हम बेहद मशकूर हैं आप लोगों के, आप हमारे पास आए हैं। तो बाकी रहा एहतजाज का मसला, ये शादी हाल का जो प्रोग्राम होता है, किसी के घर में इवेंट होता है, कोई 20 साल के बाद आता है, 30 साल के बाद आता है, 25 साल के बाद, वो खुशी का इवेंट होता है। तो जिस वक्त ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है वो खुशी वाले घर वाले लोग परेशान हो जाते हैं, वो बुकिंग वाले के पीछे भाग रहे होते हैं एहतजाज में, जी ये प्रोग्राम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन जी वेडिंग हॉल वाला तो चलें जी, अपना नुकसान उसका तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उनके साथ बहुत से लोग होते हैं जो फील्ड में होते हैं, जैसे लेबर है उनकी, वेटर हैं उनके साथ कुक अमला अटैच है, ठीक है, उन सबका नुकसान होता है। और बेचारे दिहाड़ीदार बंदे होते हैं, उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा सीज़न होता है 6 माह के लिए। और 6 माह में ये है कि इन्होंने लोगों ने कमा के तो अपने घर बकाया पूरा साल चलाने होते हैं। हमें तो काफ़ी नुकसान होता है, हमारे तो 4-5 इवेंट होते हैं दिल्ली की, वो कैंसिल हो जाए तो ऊपर से कस्टमर भी बड़े डिस्टर्ब होते हैं। हमारे फूड वाले हैं, डिकोर वाले हैं, वेटर्स हैं, सब की यहाँ पे जो मतलब कि जो डेली के इवेंट्स करके पर डे कमा रहे होते हैं उनका भी बड़ा लॉस होता है, हमें भी लाखों रुपए का नुकसान होता है, मार्केट वालों को भी। सबसे पहले तो बात यह है कि देखिए हमारी जो इंडस्ट्री है, इट इज़ एन ह्यूज इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, जो इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, इधर इन द टैक्स पेइंग, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कहें तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सपोर्ट है नहीं हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात है, जहाँ तक आपने प्रोटेस्ट की बात की, देखें इट इज़ एन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जिस तरह बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो हर दुनिया में हर जगह प्रोटेस्ट होता है, और पाकिस्तान में भी हर चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई रिलीजियस पार्टी हो, अ पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ राइट फॉर एवरी पर्सन। प्रॉब्लम तब आती है कि जब गवर्नमेंट उसको एक पीसफुल वे से हैंडल नहीं करती, एक और होता यह है कि लोगों के लिए हर्डल्स क्रिएट की जाती है। डेफिनेटली जी, हम भी मार्केट में ही हैं और काम कर रहे हैं, तो उससे सफ़र तो हो रहा है हमारे काम। हमारे काफ़ी इवेंट्स होते हैं जो पोस्टपोन हो या कैंसिल, मेजॉरिटी कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि डेट्स आगे अवेलेबल नहीं होती। साथ हमारे जो हमने किचन को ऑर्डर्स दिए होंगे तो वो मतलब वो कैंसिल होंगे, और बहुत लॉस हमें दोनों तरफ से ही है, किचन से भी है, हमें बाय गेस्ट पार्टी से भी है। तो चीज़ें तो हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं इन चीज़ों से। आई हैव हैड 6 बुकिंग्स ऑन 24 नवंबर और उसके अंदर से मेरे पास 3 बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं ऑलरेडी। वन ऑफ दोज गाइज वाज माय फ्रेंड, उसने मेरे से रिक्वेस्ट करके 3 दिन पीछे गया, क्योंकि ऑब्वियसली बुकिंग्स पिछले दिनों में भी थी, उसने अपना इवेंट शिफ्ट करके पीछे किया। अच्छा, एक और इम्पैक्ट बताता हूँ, ये जो दोस्त था इसकी इवेंट था 400 पर्सनस का, अब उसका इवेंट हो रहा है 150 पर्सनस का, क्योंकि उसके मेहमान सारे पेशावर वाली साइड से आगे से आने थे। नाउ ही इज सेइंग कि दे वोंट बी एबल टू मेक इट। ये अदारा हमारा है ना, ये समझे एक किस्म का ये उनकी माँ कहलाता है, गरीब लोगों की माँ कहलाता है। यहाँ से हम जो फूड बचता है इनको रात को कंज्यूमिंग के लिए देते हैं, बच्चे ले जाते हैं घरों में, खाते पीते हैं, चलो जो बच जाता है हम इनको कंज्यूम करते हैं, हम घर किसी को छोड़ते नहीं हैं, सारा फूड हम इनमें डिलीवर करते हैं। जब फंक्शन ही बंद हो जाएंगे तो फिर सैलरी पैकेज पे उनका गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा सीज़न होता है 6 माह के लिए, और 6 माह में ये है कि इन्होंने लोगों ने कमा के तो अपने घर बकाया पूरा साल चलाने होते हैं। अब 6 माह जो है ना वो हमारे इhtजाज में गुजर जाते हैं और बकाया गर्मियों के दिन जो है ना बेचारों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए सबसे मेजर इम्पैक्ट ये पड़ता है कि हमें फाइनेंशियली बहुत लॉस होता है, क्योंकि देखें ये एक बिज़नेस ऐसा है विच इज़ नॉट रन थ्रू आउट द ईयर। एक स्पेसिफिक मंथ्स में बिज़नेस चलता है, और उसमें भी होता है कि जब गवर्नमेंट इस तरह की एक्टिविटीज़ करती है जिससे ना कि पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं होती, बल्कि उल्टा एनवायरनमेंट ऐसी बना दी जाती है कि बिज़नेस कम्युनिटी डिस्टर्ब होती है। तो हर तरफ से बिज़नेस भी इफेक्ट होता है, जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है वो डिस्टर्ब होता है, और जिन लोगों के इवेंट्स होते हैं ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब होते हैं। जो हम इवेंट्स बुक करते हैं ना, तो लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर प्रोटेस्ट वगैरह हो गया तो सूरत आपने पेमेंट हमें वापस करनी है, तो वो हमें सारी वापस करनी पड़ती है। डेफिनेटली 1-2 दिन में सिचुएशन क्लियर हो जाएंगी, जैसे जैसे जो कोई आएंगे ना जी। तो अभी फ़िलहाल हमसे किसी ने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया,
लेकिन लोगों के कंसर्न्स हैं। तो आपको ये लगता है कि बुकिंग कैंसिल होगी? हमारे 4-5 ऑर्डर्स हैं और अच्छे हैं, वो चले जाएंगे, मतलब नुकसान तो लॉस तो है। वेल मेजॉरिटी टाइम्स ना देखें, इसके अंदर जो इफ़ेक्ट होता है वो प्राइमरी पार्टी हम लोग खुद होते हैं, क्योंकि जो वेंडर्स होते हैं वो हमें जब चीज़ें हमारे पास डोर स्टेप के ऊपर, अच्छा देखें आपका इवेंट है, आपकी मैंने सारे, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ आपके इवेंट का, मैंने जब चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, मेरा वेंडर बाइक पे लेकर आए, बाय प्लेन लेकर आए, इट डजंट मैटर्स टू मी, जब द मोमेंट ही लैंड्स हिज प्रोडक्ट्स ऑन माई प्रेमिसेस, उसने किचन में पहुँचा दिया, उसका बिल हो गया, इट्स डन। उसका अब हालात ख़राब हों ठीक हों, उसका काम हो गया, वो सारा का सारा डैमेजेस हमें पड़ते हैं। वेजिटेबल फ्रेश आपने मंगवाई 50,000 रुपये की, ख़राब हो गई, इट्स नॉट यूजेबल। मटन मंगवाया, वो पक गया, अब वो ये यूजेबल नहीं है, आइदर वी हैव टू गिव इट बैक टू द क्लाइंट। अच्छा, क्लाइंट बहुत दफ़ा बहुत इंसिस्ट करते हैं, कहते हैं कि जी देखें हमारा आपके सामने 300 पर्सन्स की बुकिंग थी और जो गेस्ट आए हैं वो तो 100 हैं, हम 200 पर्सन्स का खाना कहाँ लेके जाएँ? तो द मनी साइकिल इज़ ह्यूज। असल में ये मार्केट साइड जो है ना, ये बेसिकली SMEs हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, इनके अंदर इतनी टैक्स कलेक्शन या जनरेशन नहीं हो पाती जितना ये आपकी नॉर्मल इकोनॉमी को चलाते हैं। मेरे पास इतने सारे वेटर्स हैं, उनकी सैलरीज़ हैं, इतने सारे वेंडर्स हैं, उनके क्रेडिट्स हैं, इतने सारी चीज़ों के अंदर जब आप चल रहे होते हैं, आई कैन लिटरली काउंट अप टू 40-50% दैट दे आर बीइंग बेनिफिटेड बाय मी in terms of working with me, in terms of being salary paid by me, उनको वेंडर दिया हुआ है, उनको कोई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो मेरे क्या कहते हैं, या वो मेरे सप्लायर है, मैं उनका सप्लायर हूँ। साइकिल बहुत बड़ी है इसकी, जो एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है।